सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का फैसला था, उस वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता। 9 मई के वाकयात के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील यकीन से जवाब ना दे सके कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। आईने पाकिस्तान एक खूबसूरत दस्तावेज है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात से मुतालिक अहम केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का फैसला था, इस वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता। 9 मई के वाकयात के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील यकीन से जवाब ना दे सके कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। आईने पाकिस्तान एक खूबसूरत दस्तावेज है, माजी में तौसी दी जाती रही, इसकी मिसालें मौजूद हैं हमारे पास। आपको बता रहे हैं अहम केस के बारे में, बड़ी समाअत है ये, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से रिमार्क सामने आए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान। कामरान, समाअत का हवाल बताइएगा, अभी भी समाअत जारी है? जी, समाअत इस वक्त भी जारी है और ये बुनियादी तौर पर 2 मुकदमात की समाअत इस वक्त इकट्ठी की गई है। एक तो वो पंजाब इलेक्शन कमीशन की पंजाब में इलेक्शन कराने के हवाले से एक नजरसानी दरखास्त है, एक केस ये है, और दूसरा केस वो है कि जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर का जो एक्ट नया कानून आया है, उसको भी चैलेंज किया गया है और उसकी दरखास्तें जो हैं उनके ऊपर भी समाअत जो है वो चल रही है। अली जफर जो कि वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो रोस्टम पर थे और उन्होंने मुखालफत की। उनका ये कहना था कि ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर है, ये आइन से मुतसादिम है ये कानून, और इसको अदालत को चाहिए कि वो इसको कलअदम करार दे। उनका ये कहना था कि इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी दरखास्त है उसको भी सिर्फ नजरसानी की सूरत में देखा जाएगा, उसको अपील का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि हमने हुक्म दिया था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने हैं, लेकिन वो वक्त गुजर गया, अब उस वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता। इसके नताइज क्या होंगे हमें ये भी देखना है, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। इसके अलावा उन्होंने 9 मई के वाकयात का भी जिक्र किया चीफ जस्टिस ने। उनका कहना था कि 9 मई के वाकयात के बाद इलेक्शन कमीशन के कामरान, ये भी बताइएगा कि समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है, ये खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, अभी ये जो है ये जबकि ये अली जफर जो है वो दलाइल दे रहे थे और चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे, उसके बाद अब ये कहा गया है कि इसमें बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल को, यानी हुकूमत पाकिस्तान को अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। जो दीगर फरीक हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है और अब उनसे जो कंसाइज स्टेटमेंट होती है, यानी इन दरखास्तों पर जो जवाब मांगा जाता है वो जवाब मांग लिया गया है और समाअत को गैर महीना समाअत को ये कहा जा रहा है कि आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दिया गया है। आइंदा मंगल तक मुलतवी किया गया है। कामरान, ये बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल एक्ट से मुतालिक समाअत होनी है, यही बेंच समाअत करेगा? जी देखिए, ये दो, मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये 2 मुख्तलिफ केसेस हैं। एक तो पंजाब में इलेक्शन कराने का जो फैसला था उसके खिलाफ नजरसानी की दरखास्त है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दायर की थी, और चूंकि ये कहा जा रहा था कि ये नजरसानी नहीं बल्कि इसको अपील की सूरत में सुना जाए, तो उस हवाले से जो नया कानून बना है जो कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट है, उसमें उस कानून को भी चैलेंज कर दिया गया है। तो वो कानून जो है उसमें उसके खिलाफ जो दरखास्तें दायर हुई हैं उनकी भी समाअत हो रही है। तो ये 2 दरखास्तें हैं जो कि क्लब कर दी गई हैं, इनको यकजा कर दिया गया है और इन दोनों आज जो नोटिस जारी हुए हैं वो इन दोनों केसेस में जारी हुए हैं, अटॉर्नी जनरल को, हुकूमत पाकिस्तान को और दीगर फरीकैन को। अच्छा, हमें ये भी क्लियर कीजिएगा कामरान कि जो समाअत मुलतवी की गई है वो इन दोनों केसेस की गई है? जी बिल्कुल, ये दोनों केसेस में, अब चूंकि ये कह दिया है चीफ जस्टिस ने और आज की जो काज लिस्ट जारी हुई थी उसमें भी ये दोनों केसेस जो थे वो मौजूद थे और ये एक वाहिद बेंच है जो केस को सुन रहा है। तो ये जो समाअत मुलतवी हुई है ये दोनों केसेस में हुई है और 1 हफ्ते तक मुलतवी हुई है, यानी अगले मंगल को इसकी बाकायदा फिर दोबारा समाअत होगी। इस दौरान जो अटॉर्नी जनरल हैं, हुकूमत पाकिस्तान, वफाक पाकिस्तान और जो दीगर फरीक हैं इन मुकदमों में, उनको ये कहा गया है कि वो इन मुकदमात में अपनी कंसाइज स्टेटमेंट, यानी अपना जो जवाब है वो शिकवार जमा करवा दें और जब ये जवाब आ जाएंगे तो उसके बाद आइंदा मंगल को इसकी दोबारा समाअत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई है।